गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 9वीं के प्रश्नवाली 13.1 के मैथ देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 13.1 के सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला क्वेश्चन, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य निकालना है आपको। दिया गया है से कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। समझिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ पर तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया है, तो इसका मतलब ऊंचाई का मान दे दिया है ना। डिब्बा जो होता है कैसा होता है, तो घनाभ के आकार में होता है। तो घनाभ का आपको क्षेत्रफल निकालने आता होगा, तो वही घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो वो पता चल जाएगा। आपका पहला जो नंबर दिया है क्वेश्चन कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो ये आपको पता चल जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे और हम लोग को आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो दिया है क्वेश्चन कि इस शीट का मूल्य निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य दिया है 20 रुपया। तो जो भी वो क्षेत्रफल आएगा ना, उसे 20 से गुणा करा देंगे तो दूसरा का भी आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम समझाते हैं। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में जो दिया है, लंबाई दे दिया कितना, 1.5 मीटर लंबा, चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर चौड़ा और ऊंचाई दिया है 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये दुगो दिया है मीटर में और ये ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब तक से तीनों एक ही यूनिट में नहीं रहेगा तब तक से हम लोग मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो काम करते हैं, ये दो पहले से मीटर में है तो इसको हम काम करते हैं मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि 0.65 मीटर। ये देखिए 0.65 मीटर क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आप पढ़े हैं ना, इसीलिए इसको लिखे हैं कि 0.65 मीटर। समझ में आया। अब समझिए बात कि क्वेश्चन में दिया है कि ऊपर से खुला है, क्या है, बॉक्स जो है ऊपर से खुला है। तो ऊपर से खुला है इसका मतलब क्या होगा कि एक वो आपका ये जो फलक है कम होगा, है ना। उसी बात को यहाँ पर लिखे, हम क्या लिखे हैं कि डिब्बा ऊपर से खुला है इसलिए एक फलक कम होगा। जब एक ये फलक कम होगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर वाला ये फलक है इसको घटा देंगे, है ना। तो हम लोग का जो 5 गो फलक बचेगा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अतः डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि ये जो 6 फलक है, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना, 5 6 हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल घटाना होगा इसमें से। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं बाबू, बोलिए, पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, देखे हैं वीडियो, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, है ना। अभी यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना होता है 2 इंटू एल बी, है ना, प्लस, ये प्लस, चलिए यहाँ पर देते हैं, प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। एल बी का मतलब होता है कि 2 गुणा में यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है ना फॉर्मूला। अब माइनस कर देंगे तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, यहाँ से फिर समझिए, तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे, एल गुणा में बी। समझ में आया बाबू। अब इसका हम लोग मान निकालते हैं, है ना।
इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मान दिया है उसको भर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद सॉल्व इसको करेंगे। तो 2 एल का मान कितना है, तो 1.5, तो लिखेंगे यहाँ पर 1.5 गुणा में बी का मान कितना है, तो 1.25 प्लस फिर बी का मान कितना है 1.25 गुणा में एच का मान कितना है, तो 0.65 फिर प्लस एल का मान कितना है, तो एल का मान जो है बाबू 1.5 है, और एच का मान एच को दिया है फिर, तो दिया है यहाँ से 0.65 हो गया। यहाँ पर एल पहले लिख दिए हैं, उसके बाद एच वाला लिखे हैं, है ना। अब माइनस दे देते हैं यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे एल इंटू बी, मतलब यही 1.5 गुणा में फिर क्या लिखेंगे 0 दशमलव नहीं, यहाँ पर 1.25 1.25 समझ में आया, है ना। अब इसको काम करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, ये दोनों को गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बाबू, देखिए गुणा कराइएगा तो आएगा यहाँ पर 1.875, और फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ये दोनों को जब गुणा कराइएगा तो आएगा यहाँ पर 0.8125, फिर प्लस ये दोनों को जब गुणा कराइएगा तो आएगा यहाँ पर 0.975, उसके बाद में ब्रैकेट बंद दे देते हैं यहाँ से, है ना। अब फिर माइनस, फिर ये दोनों गुणा कराइएगा तो आएगा कितना 1.875। अब नीचे फिर लिखेंगे यहाँ से, देखिए इन तीनों को पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, लिखते हैं यहाँ पर 2 गुणा में, गुणा होगा ना, कोई सिंबल नहीं दिया यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा, इस सब को जोड़ के लिख लेंगे तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 3.6625, और फिर माइनस में इसको जस के तस लिख लेंगे, मतलब कि 1.875। अब देखिए 2 से सब फिर इसमें क्या करना है, गुणा कराना है, गुणा कराइएगा तो कितना आएगा 7.325, और माइनस हो जाएगा 1.875, और घटा दीजिएगा तो आएगा यहाँ पर, घटा दीजिए इसको तो हो जाएगा 5.45 वर्ग मीटर, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है ना। समझ में आया। अब यहां से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया था, बोला गया था कि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा दिया है, मूल्य कितना 20 रुपया, है ना। हम निकाल देते हैं यहां से, यहीं पर दूसरा का निकाल देते हैं बाबू, है ना। दिया गया से लिखिए आप कि 1 मीटर स्क्वायर का, लिखिए 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है कितना दिया था, तो 20 रुपया। तो आप हम इसलिए बता दीजिए कितना 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य तो कितना हो जाएगा 5.45 गुणा के 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए गुणा करा के 109 रुपया,
109 रुपया हो जाएगा, है ना। 109 से 00 आएगा और लिख लेंगे यहाँ पर 109 रुपया हो जाएगा। कारण है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो एक आंसर ये हो जाएगा और जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ में आया बात बाबू? पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि कहीं भी डाउट होता है आपको तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर बोला गया कि दीवार और छत दोनों पर बोला गया है ना। तो दीवार होगा आपका 4 गो, है ना, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल लग जाएगा और प्लस में छत, तो छत के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए बाबू, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कमरे के चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर छत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग को जो टोटल क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल को क्या करना होगा, सफेदी कराना है ना। तो जो भी आएगा सफेदी कराने के लिए उसमें क्या करेंगे, 7.50 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में दिया है लंबाई 5 मीटर दे दिया है, चौड़ाई 4 मीटर दिया है और ऊंचाई 3 मीटर दिया है। तब हम लोग काम करेंगे कि जिस भाग में सफेदी करानी है उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से कि चारों दीवार प्लस में और बोला गया है कि छत का सफेदी कराना है। तो चारों दीवार तो वही लिखे यहाँ से, चारों दीवारी का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल हम आपको बताएं कितना होता है बाबू, बोलिए। 2 ऐसे लिखता है ना, गुणा में लंबाई प्लस के चौड़ाई और फिर गुणा में ऊंचाई और प्लस, ये प्लस दिया है तो प्लस दे देंगे। छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक उसमें आयताकार रहेगा, है ना, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। क्या होगा, लंबाई और गुणा में क्या होगा, चौड़ाई। तो अब यहाँ से सबका मान हम लोग रख देंगे। तो लंबाई का मान दिया है कितना, दिया है पहले 2 लिख लेते हैं, लिख लिया इसको। लंबाई का मान दिया है कितना, 5 और चौड़ाई का मान दिया है 4, ऊंचाई का मान दिया है यहाँ पर 3। जोड़ दे दिया। लंबाई कितना दिया है फिर, तो 5 और गुणा में चौड़ाई का मान 4 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, यहाँ से तो 2 रहेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा और गुणा के फिर यहाँ पर 3 रहेगा, प्लस 5 का 20 लिख देते हैं, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27, दूनी की 54 हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो 54 को और 20 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, टोटल नीचे लिख देते हैं, होगा आपका 74 हो जाएगा, है ना, कितना, 74 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सब मान जो दिया है मीटर में ही दिया है, इस क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल निकालना रहता है तो उसका यूनिट जो होता है ना, वर्ग मीटर, इस तरीका से लिख सकते हैं, वर्ग मीटर, है ना, या फिर इस तरीका से जो लिखे हैं पहले, मीटर स्क्वायर। ये दोनों में से सेम एक ही बात हुआ, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। स्क्वायर में जब भी देगा तो क्षेत्रफल है, 3 दे देगा पावर के रूप में 3, तो इसका मतलब को आयतन है, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग का क्षेत्रफल तो निकल गया, इसी को क्या करना है, पेंट कराना है। पेंट कराने का रेट दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, तो 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ लिखते हैं, है ना, चल यहाँ बना देते हैं, इसका आगे लिखेंगे, इसका आगे कि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है, देखिए बाबू 7.50 रुपया दिया है, इसलिए लिख लेंगे इस तरीका से कि 74 मीटर स्क्वायर
सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च, तो कितना हो जाएगा? तो 74 और गुणा में इसको लिख देंगे 7.50। अब इसको गुणा कराएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। गुणा कराइए, गुणा कराकर बताइए कि आंसर कितना होगा। तो आप गुणा कराइएगा, है ना। ऐसे हम लिख देते हैं, गुणा कराकर बताइए कि इतना आया है या नहीं, है ना। 555 रुपया हो जाएगा लगभग में आंसर। समझ में आया बाबू? चलिए, कहीं भी आपको डाउट होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए कि आयताकार जो हॉल है उसका फर्श का जो परिमाप दिया है, परिमाप का आपको फॉर्मूला बताए थे कि जो फर्श मतलब नीचे वाला हो गया ना, तो क्या होता है बाबू? तो लंबाई 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई और फिर इंटू करके दिया था ऊंचाई, फॉर्मूला आपको बताए थे। फिर उसके बाद दिया गया है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए जो यहाँ पर टोटल खर्चा दिया गया, खर्चा में प्रति मीटर स्क्वायर के दर से जो दिया है उससे हम लोग भाग लगा देंगे, तो हम लोग क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्श का परिमाप कितना दिया है? 250 मीटर। उसके बाद में मान लेंगे यहाँ से कि माना हॉल की ऊंचाई, हॉल की ऊंचाई इंच है। तब यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया ना कि हॉल की दीवारों का पेंट कराने का व्यय कितना दिया है व्यय? तो आपको दिया है 15,000 रुपया। कितना दिया है? 15,000 रुपया दिया है। तो जो 15,000 होगा वो किसके बराबर होगा? तो हॉल के चारों दीवार का क्षेत्रफल जो पेंट कराने का मूल्य है उन दोनों को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 15,000 रुपया। तो हॉल का चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है कितना है बाबू? तो यहाँ लिख लीजिए इस तरीका से, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में क्या होता है? ऊंचाई। और फिर यहाँ पर अब गुणा करा देंगे किससे? ये आपका होगा ना हॉल का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक हो गया। अब पेंट कराने का जो मूल्य दिया है क्वेश्चन में देखिएगा तो दिया गया है कितना? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 15,000 रुपया। क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब समझिए बात, इसी चीज को तो बोलते हैं कि परिमाप है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोला जाता है। इसी को ना बताया था आपको फॉर्मूला में कि यही आपका क्या है? परिमाप है ना। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? एक ये गुणा में 10। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? अब सबका क्या करेंगे हम लोग? मान रख देंगे। सबका जब मान रखेंगे यहाँ से तो 15,000 रहेगा 10 के 10। उसके बाद में परिमाप, यहाँ से परिमाप कितना दिया है? तो 250, है ना। और ऊंचाई का मान हम लोग माने हैं कितना? इंच। और गुणा के 10 रहेगा ही। अब कुछ करना नहीं, आपको इंच का जब मान निकालिएगा तो इंच बराबर क्या हो जाएगा? इधर दोनों आ जाएगा, मतलब 250 भी इधर आएगा और 10 भी आएगा तो दो बाटा में आ जाएगा। मतलब कि 15,000 बटा में क्या हो जाएगा? 250 और गुणा में 10। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कटा देंगे। कटाते हैं यहाँ से। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 25 से 150 कट जाएगा ना 6 बार में, अर्थात हो जाएगा बाबू 6 मीटर आंसर, है ना। ऊंचाई कितना होगा? 6 मीटर हो जाएगा। कहीं डाउट है? कहीं भी आपको लगेगा इसमें प्रॉब्लम है तो आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से
बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि जो यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल ईंट का जो माप दिया गया है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसी से जो डिब्बे में भरा हुआ पेंट है उसमें हम लोग डिवाइड करा देंगे, मतलब कि भाग लगा देंगे, तो हम लोग को ईंटा की संख्या निकल जाएगा कि कितना ईंटा पेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात जरूरत है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है पहले मीटर स्क्वायर में दिया है और ये सब जो माप दिया है सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको काम करना होगा कि इन सबको मीटर में चेंज कर दीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो बाबू बेटर होगा कि तीन को चेंज करने से अच्छा है कि एक ही को हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल जिससे ईंटों को पेंट किया जा सकता है वो दिया गया है कितना 9.375 मीटर स्क्वायर, है ना। अब मीटर स्क्वायर में है तो इसको हम काम करते हैं कि सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में आप जानते हैं चेंज करने के लिए कि 1 मीटर स्क्वायर जहाँ पर रहता है उसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से सॉरी बाबू 10,000 से गुणा कराते हैं। अच्छा 10,000 से क्यों गुणा कराएंगे समझिए बात यहाँ पर बताते हैं आपको। जैसे मानकर चलिए आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। जब कब 1 मीटर रहेगा तब यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि मीटर गुणा में मीटर। तो 1 मीटर के लिए यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और दूसर का मीटर के लिए भी क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 को 0, मतलब हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग 10,000 सेंटीमीटर से गुणा करा देंगे, टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं क्या लिखेंगे 9.375 गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ बाबू तो हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं टोटल एक साथ जब उसको सबको मिला कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9.375 और 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0 और 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा ना, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए, अब क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लिया। क्या दिया है लंबाई दिया है L, है ना 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है B 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक ईंट जो होता है कैसा आकार का होता है तो घनाभ के आकार का होता है। घनाभ का फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा बाबू 2 गुणा में से लिखिएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस में होता है ना चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, फिर प्लस होता है ऊंचाई गुणा में लंबाई। पढ़ा है ना फॉर्मूला, बताए भी है। इसी को इस तरीका से भी लिखा जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL लिखा जाता है ना, इस तरीका से फॉर्मूला आपको बताए हैं। तो इस तरीका से अब इसको मान लिख लेंगे यहाँ पर 2, लंबाई का मान कितना दिया है तो 22.5 गुणा लिख लेते हैं यहाँ पर, चौड़ाई का मान दिया है 10 प्लस चौड़ाई का मान दिया है 10 और ऊंचाई का मान दिया है 7.5 प्लस ऊंचाई का मान दिया है बाबू यहाँ पर 7.5 और लंबाई का मान दिया है यहाँ पर कितना तो लंबाई आपका दिया है 22.5। अब सबको गुणा करें तो 2 रह जाएगा,
इसको गुणा कराइएगा तो आ जाएगा कितना 225 प्लस के हो जाएगा, इसको गुणा कराएगा तो हो जाएगा 75 और प्लस जब इन दोनों को गुणा कराइएगा तो आएगा 168.75। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग इन सब को जोड़ देंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और गुणा में लिख लेंगे, जोड़ने के बाद आएगा 468.75 है ना। अब इसको गुणा करा देंगे तो बाबू आ जाएगा कितना यहाँ पर 937.5। ये सब देखिए मान जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर के स्क्वायर है ना। अब नीचे लिखेंगे ईंट की संख्या, क्या लिखेंगे नीचे ईंट की संख्या, यहाँ लिखते हैं ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा जो पेंट का क्षेत्रफल है, लिख लेते हैं यहाँ से पेंट करने योग्य, जो पेंट करने का क्षेत्रफल है ना उसको लिख लीजिए। लिख दिया यहाँ से कि पेंट का क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल। तो पेंट का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर में इसको हम लोग निकाल कर रखे हैं कितना 93750। देखिए पॉइंट यहाँ पर हम लगाए थे है ना, तो पॉइंट के बाद 3 गो जीरो है, वो जीरो का कोई मतलब है नहीं इसलिए उसको नहीं लिखते हैं है ना। अब बटा में क्या लिखते हैं 937.5 जो हम लोग का ये मान आया है अभी इसको लिखे। तो ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में एगो 10 चला जाएगा है ना। अब इसको कटा लीजिए, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, 10 से गुणा कराइएगा तो कितना आ जाएगा 100 को ईंट। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 100 ईंट है ना। कितना ईंट को पेंट किया जा सकता है तो 100। कंफ्यूजन है, कहीं भी डाउट होता है तो आप कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। हाँ आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए है ना। देखिए बाबू 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि उसका चारों दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब कि घनाकार का भी चारों दीवारी का क्षेत्रफल और घनाभाकार का भी चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को देखेंगे कि किसका अधिक है। दूसरा दिया है क्वेश्चन कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, यानी दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसका कम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम बारी बारी से बताते हैं। देखिए बाबू ये है हम लोग का घनाकार, ये घनाकार हो गया जिसका सभी साइड क्या है बराबर, मतलब यहाँ 10 रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 रहेगा इसका है ना। जब ऐसे कंडीशन रहता है तो इसको क्या कहते हैं कि घनाकार कहते हैं। क्या कहा जाता है घनाकार। तो घनाकार का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुणा में क्या होता है भुजा के स्क्वायर है ना, क्योंकि 4 गो दीवार है, एक जो रहता है इसका सभी फलक क्या रहता है वर्ग के रूप में रहता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो का भुजा का स्क्वायर। तो 4 गो दीवार है तो 4 से गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा में भुजा के स्क्वायर। तो 4 गुणा में भुजा कितना है इसका 10 है, तो 10 के स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 गुणा के 100 बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया है ना। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ समझिए घनाभाकार। तो घनाभाकार क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये है घनाभाकार है ना, ये क्या हम लोग का घनाभाकार, यहाँ रखते हैं इसको, ये देखिए घनाभाकार है। तो घनाभाकार देखेंगे यहाँ से, तो इसमें क्या होगा लंबाई दिया है कितना 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दिया है 10 सेंटीमीटर लिखे हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद में ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका भी क्या करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वही चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल इसका कितना होता है बाबू, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
बताया है ना आपको। और गुणा में क्या होता है बाबू, तो ऊंचाई। अभी दो सबका मान हम लोग रख देंगे, तो 2 का 2 रह जाएगा यहाँ पर। और लंबाई का दिया है मान कितना, 12.5, और चौड़ाई का मान दिया है कितना, 10, और गुणा में ऊंचाई का मान दिया है 8। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब कि 2 और गुणा में दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 12 10 22.5, 22.5, और गुणा में फिर हो जाएगा 8। अब इसको तीनों को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बाबू 360, कितना होगा, 360.0 हो जाएगा, है ना, कितना होगा, 360.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना, 360, क्योंकि एक अंक का बाद दशमलव था ना, तो रहेगा यहाँ पर, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना। अब ध्यान से आप देखिए, तो दोनों का क्या है, क्षेत्रफल तो निकल गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब आप हमको बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अधिक है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना अधिक है, तो यहाँ से स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि जो घनाभाकार डिबे है उसका क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः घनाकार डिबे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, 400 में से 360 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा इसी तरीका से बनाएंगे। दूसरा भी क्या करेंगे, सबसे पहले घनाकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर घनाभाकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को तुलना करा देंगे, कौन कम है करा देंगे, है ना। देखिए समझिए, यहाँ लिखते हैं, लिख कर रखे हम लोग, है ना। घनाकार डिबे का कुल का मतलब हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला बताएं क्या होता है, 6 गुणा में भुजा के स्क्वायर। तो भुजा दिया है 10, तो यहाँ से लिख लेंगे 6 गुणा में 10 के इसे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा के 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 600, कितना होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी तरीका से हम लोग काम करेंगे आज से कि जो घनाभाकार डिबा दिया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो इसका भी माप फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लीजिए, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, और फिर यहाँ से चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस रहता बीच में, फिर प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यही ना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ सबका मान रखते हैं, तो 2 लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई 12.5 और चौड़ाई दिया है 10, गुणा 10 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई 10 और ऊंचाई दिया है 8, फिर प्लस ऊंचाई दिया है कितना 8 और लंबाई दिया है 12.5 होगा। अब सबको काम करते हैं, गुणा करा कर जोड़ देते हैं, है ना। तो 2 इस सबसे पहले गुणा करा लेते हैं, तो हो जाए कितना बाबू, 125 और प्लस 10 8 80 और प्लस ये हो जाएगा 12 8 96 400, 100 हो जाएगा, कितना बाबू, 100। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणा में 100, यहाँ हो जाएगा आपका 305, कितना बाबू, 305, है ना। जोड़ दिए, हो गया 305। अब इसको काम करते हैं, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप हमको बताइए कि दोनों में से किसका कम है। तो आप देखिएगा यहाँ से, तो घनाकार का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं तो कितना आया था, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभाकार वाला का गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कम किसका है, घनाकार का है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख लेंगे, अतः घनाकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो 610 में से 600 को घटा लेंगे तो आ जाएगा आंसर 10। चलिए लिख देते हैं, लिखे यहाँ पर, अतः घनाकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कितना कम है यहाँ पर लिख दिए हैं, 610 माइनस 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको हो जाएगा आपका आंसर। चलिए कहीं भी आपको डाउट होता है तो एक काम कीजिएगा, आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। स्पष्ट बोला गया है कि मतलब कि नीचे से भी है ना, घर के अंदर ही बनाया गया है।
और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो दो क्वेश्चन इसमें दिया है निकालने के लिए। पहला दिया है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा दिया गया है कि सभी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो समझिए बात। पहला क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। क्या करना है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो किसका निकालना है, तो शीशा का निकालना। तो शीशा जितना उसके अंदर लगा हुआ है सबका निकालना, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा बोला गया है कि यहाँ पर दिया है ना कि सभी 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो 12 को किनारा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि घन के अंदर 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई, 4 गो ऊंचाई होता है ना। तो 4 से इसमें सब में गुणा करा के जोड़ देंगे तो हम लोग का वो भी आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी से। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। क्या लिखे हैं कि लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम आपसे बोले हैं क्या निकालना है, पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वो घनाभ है ना, घनाभ है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें लागू हो जाएगा। तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब सबका मान यहाँ पर रख देंगे। तो 2 है तो 2 रख दिया यहाँ पर। लंबाई कितना दिया है 30 दिया है, 30 गुणा में चौड़ाई का मान 25, फिर प्लस दे देते हैं। चौड़ाई कितना दिया है 25 गुणा में ऊंचाई भी कितना दिया है 25, फिर प्लस दे दिए। ऊंचाई कितना दिया है तो 25, लंबाई कितना दिया है बाबू तो 30 हो गया। अब काम करते हैं सबको गुणा कराते हैं, है ना। गुणा कराएंगे उसके बाद जोड़ेंगे। देखिए यहाँ सब गुणा करा के लिखते हैं। 2 ये दोनों गुणा करेंगे तो 25 3 75, मतलब कि 750 हो जाएगा, प्लस 25 25 7 से गुणा कराएंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा कितना तो 750। अब देखिए जोड़ेंगे बाबू इसको तीनों को, तो 750 750 15 1500 और 6 21 2125 हो जाएगा, कितना 2125। 2 गुणा में 21 25, सबको गुणा करा देंगे तो आ जाएगा बाबू आंसर कितना 21 दूनी के 42 50, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का बोला गया है कि कितना टेप की आवश्यकता है। तो टेप की आवश्यकता निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए लिखे हम क्या लिखे दूसरा के लिए, वही लिखे कि घना में 12 किनारे होते हैं जो बोले हैं, है ना। 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई होता है। तो स्पष्ट हम लोग लिखेंगे टेप की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, टेप की लंबाई, टेप की लंबाई। टेप की लंबाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा बाबू, तो आपको यहाँ से फॉर्मूला लिख दें डायरेक्ट, या चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 से सब में गुणा करा देते हैं जोड़ के, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, क्योंकि सब 4 4 गो है। कैसे 4 4 गो देखिए आपको समझा भी देते हैं। ये हम क्या किए एक बॉक्स लिए हैं, माचिस का बॉक्स है। देखिए एक ये लंबाई हुआ, ये भी लंबाई हुआ। यहाँ पर जिसमान से ही बॉक्स मान कर चलते हैं तो यहाँ पर टेप लगेगा एक, इधर भी लगेगा 2। फिर उसी तरीका से इसको उलटेंगे इस तरीका से तो इधर भी लगेगा 3, इधर भी लगेगा 4, मतलब लंबाई वाला 4 हो गया। चौड़ाई वाला बात करते हैं तो एगो ये हो जाएगा, ये 2 गो हो गया, और फिर इधर से 3 यहाँ पर और इधर से 4, 4 गो चौड़ाई वाला भी होगा। ऊंचाई की बात करते हैं देखिए तो इस तरीका से, तो ऊंचाई आपका ये होगा ना, एगो यहाँ पर टेप लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा, और फिर उसी तरीका से तीसरा इधर लगेगा और चौथा इधर लग जाएगा। समझ में आया बात बाबू। तो 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई होगा। उसी लिए क्या किए हैं कि यहाँ पर सबको जोड़ के 4 से हम लोग गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4। लंबाई का मान कितना है बाबू क्वेश्चन में, तो दिया है यहाँ पर 30। चौड़ाई कितना दिया है तो 25, ऊंचाई भी दिया है 25। सबको जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 30 80, मतलब कि 4 गुणा के 80 हो जाएगा, होगा ना, बराबर हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा के लिए, है ना। आप लास्ट में लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि टेप की आवश्यक लंबाई 320 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख देते हैं। चलिए टेप की आवश्यक लंबाई, आवश्यक लंबाई
बराबर हो जाएगा 320 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत बाबू? कहीं भी आपको डाउट होता है तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको बताते हैं फिर से। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, शांति स्वीट्स स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 माप के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखिए आप इन माप को ध्यान में देखिएगा तो पता चल जाएगा कि तीनों माप अलग अलग है, इसका मतलब घनाभाकार है। समझ में आ रहा बात ना? फिर दिया गया यहाँ से कि सभी प्रकार की अति व्यापकता, मतलब कि एक्स्ट्रा वहां पर लग रहा है कितना के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, है ना? यानी ओवरलैप्स, वो जब चिपका रहा है उस पर तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जा रहा है, तो कितना परसेंट जा रहा है वो एक्स्ट्रा में? 5%। और गत्ते की लागत दिया है कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 4 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? मतलब बड़ा वाला भी 250 को बना रहा है, छोटा वाला भी 250 को बना रहा है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे तरीका क्या होगा, सबसे पहले बड़ा वाला जो है ना माप, उससे हम लोग एगो डिब्बा का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और उसमें क्या करेंगे, 250 से गुणा करा देंगे, तो बड़ा वाला टोटल डिब्बा का माप निकल जाएगा। फिर उसके बाद में छोटा वाला के भी सेम उसी तरीका से करेंगे, मतलब एगो के निकाल के 250 से गुणा करा देंगे, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसका हम लोग 5% एक्स्ट्रा निकालेंगे, मतलब 5% निकाल के और उसमें फिर से जोड़ देंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया है, तो जो भी जोड़ने के बाद आएगा उतना का हम लोग मान निकाल लेंगे कि कितना रुपया खर्चा लगेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम समझाते हैं एक एक करके, है ना। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, जो हम बात बोले हैं ना कि एक एक करके हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। बड़े डिब्बों का माप दिया गया है, कितना क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ना 2 × L + B प्लस HL होता है। तो इस पर सबका मान रख लेते हैं, मान रखेंगे तो 2 रह जाएगा हमारा, L का मान कितना है तो 25 है, और गुणा में B का मान 20 है, प्लस B का मान 20 है, H का मान 5 है, H का मान फिर 5 है, L का मान 25 है ना बाबू। अब एक काम करते हैं यहाँ से, तो 2 हो गया। अब इस सबको गुणा कराएंगे तो 25 दूनी की 50, मतलब कि 500 हो जाएगा, 20 5 की 100, आई हो जाएगा 25 5 की 125, यानी 5 1 6 725 हो जाएगा। कितना होगा बाबू? 725। तो गुणा में लिख लेंगे यहाँ से 725। अब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 1450। ध्यान दीजिए बात आप, ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया इसका, ये एगो डिब्बा का आया। यहाँ पर लिखे एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप हमको बताइए कि जब हम लोग 250 डिब्बे का क्षेत्रफल के क्वेश्चन बोला है ना, 250 डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, कितना का निकालना है, 250 का निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 250 से गुणा करा देंगे, लिखेंगे हाथ से, क्या लिखेंगे, इसलिए 250 बड़े डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया जाए बाबू, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, तो 1450 गुणा में 250, और गुणा करा के यहाँ पर लिख लिया जाए। तो गुणा कराया जाएगा, इसको आप गुणा कराइए, हम रुके यहाँ से गुणा करा के लिख देते हैं। हो जाएगा आपका 362,500, है ना। हम कैलकुलेटर यूज किए हैं बाबू, अभी इतना ही आएगा गुणा करने पर, क्या होगा, 3 6 2 5
00। ऐसा आप गुणा करके देखिएगा कितना आ रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़े डिब्बा का जो 250 को डिब्बा बनने वाला उसका हम लोग तो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब काम करते हैं यहाँ से छोटे डिब्बे का। तो छोटे डिब्बा के यहाँ पर माप दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी मान रख लेते हैं यहाँ से सेम वही। तो दो एल का मान कितना है यहाँ पर बाबू, तो 15 और गुणा में बी का मान हो जाएगा आपका 12 प्लस 12 गुणा में फिर 5, एच का मान 5 दिया है, फिर 5 और गुणा में एल का मान हो जाएगा 15। तो इसका भी मान निकालेंगे। तो 12 से 15 से गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 180 या प्लस 12 पाँचे के 60 और प्लस 15 पाँचे की 75। अब एक काम करते हैं, इन सब को जोड़ देते हैं। छोटे डिब्बा जितना है ना उस सबको जोड़ेंगे, मतलब 180 को 60 को और 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 और गुणा में 315, यानी बराबर हो जाएगा यहाँ से तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बाबू, आप छोटा वाला में एगो के निकला, लेकिन निकालना कितना है, ये भी 250 गो के निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 250 छोटे डिब्बे, छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा 250 गुणा में एगो का निकाल लेंगे कितना होगा, 630। तो इसको भी गुणा करा दीजिए आप। तो इसको गुणा कराइएगा तो आ जाएगा कितना, 1 5 7 और 5 और 2 को 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बाबू। ये अब देखिए दोनों का निकल गया। तो अब यहाँ से हम काम करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि प्रत्येक प्रकार के जो बना रहा है तो 5% क्या हो जा रहा है, वो एक्स्ट्रा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का कुल क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे इस तरीका से, प्रत्येक प्रकार के डिब्बों का 250 डिब्बे लिख लीजिए, 250 डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, कितना होगा, 362 ऐसे 36 25 पर 00 और प्लस 15 75 पर 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जोड़िएगा तो आएगा कितना बाबू, इसको तो हो जाएगा 5 2 52 तो 4 गो 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ से बोला गया है क्वेश्चन में कि 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप के लिए, लिख लीजिए यहाँ से इस तरीका से। क्वेश्चन में दिया गया है अति व्याप्तता, लिख लीजिए उसी तरीका से, अति व्याप्तता के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल, अतिरिक्त क्षेत्रफल। तो अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जो भी है ना यहाँ से उसका 5% है। तो 5% निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 2 0 कट जाएगा, 52 से इसको गुणा कराएंगे तो बाबू कितना आएगा, गुणा कराइएगा तो हो जाएगा, ये 2 को 0 तो रहबे करेगा आपका, और फिर 5 दूनी के 10 के 0 और 50 25 1 26, मतलब कि 26,000 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अब यहाँ से आप जो टोटल निकाल के लिख दीजिए, जिससे 26,000 ये एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब पहले से कितना था जो उसका प्रत्येक प्रकार के डिब्बा में लगने वाला था, तो यहाँ पर आपको इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 5,20,000 था, और उसमें 26,000 जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब नीचे स्पष्ट लिख लीजिए इस तरीका से, क्या लिखेगा, लिखिए डिब्बे को बनाने में लगा कुल गत्ते का क्षेत्रफल। तो कुल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना,
पर 4 को 0 आप प्लस में भी इसको जोड़ दीजिए 26,000। इन सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 6 पर 3 को 0 हो जाएगा, होगा ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोला गया है, यदि देखिए क्षेत्रफल पूछता तो इतना ही तक आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है ना उसका खर्चा निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है कितना है 4 रुपया है। तो आप लिखिए यहाँ इस तरीका से, बताते हैं आपको क्या लिखेगा, चलिए समझा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर बताते हैं, लिखिए इस तरीका से, है ना। चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च गत्ते 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का खर्च लिख लीजिए, गत्ते का खर्च बराबर कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में 4 रुपया दिया है। तो आप हमको बता दीजिए कि जब 1 मीटर स्क्वायर रहेगा तो फिर उसका खर्चा कितना हो जाएगा 4 बटा में 1000 सेंटीमीटर होगा ना। इसलिए आप निकाल लीजिए कितना पे 5 4 6 पर 3 को 0, यही ना आया आपका सेंटीमीटर टोटल। तो निकालिएगा तो हो जाएगा 4 गुणा में 5 4 6 पर 3 को 0 बटा में 1000 रुपए। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, इसको गुणा करा दीजिए 6 चौका 24 के 4, और फिर 4 चौका 16 2 18, और 5 चौका 20 1 21, मतलब कि 2184 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए अब देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर, देखिए इसको। हाँ, इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनानी चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यहाँ दिया गया कि आमने सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमावदार ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब सिलाई करते समय जो मुड़ाता है ना उसको काउंट नहीं करना है बाबू। यहाँ दे दिया है कि आधार की बीमाएं, मतलब आधार की बीमाएं 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है, और ऊंचाई दे दिया है 2.5 मीटर वाले। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। देखिए बाबू आप समझिए बात कि गाड़ी खड़ा करने के लिए, तो गाड़ी खड़ा करने के लिए तो ये 5 साइड लगेगा, क्योंकि 4 को दीवार ही है, एगो ऊपर से, नीचे से थोड़े कुछ लगाएगा उसमें, नहीं ना। इसलिए क्या हुआ एक नीचे वाला सरफेस इसका खाली रह जाएगा। जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, चारों दीवारी का क्षेत्रफल उसमें जोड़ेंगे और प्लस में वो क्या कर देंगे ऊपर का फर जो सतह वाला होगा ना, ऊपर वाला सतह, उसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें जोड़ देंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि तिरपाल की बीमाई जो दिया है 4 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर दिया गया है क्वेश्चन। तो लंबाई हो जाएगा 4 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 3 मीटर और ऊंचाई हो जाएगा 2.5 मीटर। तो तिरपाल का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका चारों दीवारी का क्षेत्रफल। चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 2 गुणा में लंबाई प्लस कैसे चौड़ाई और गुणा में फिर क्या लिखते हैं ऊंचाई, हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये चारों दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि चारों ओर से ढका रहेगा और प्लस में एक ऊपर से ढका रहेगा। तो ऊपर से ढका रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा लंबाई या गुणा में चौड़ाई। समझ में आया बात बाबू। अब सबका मान रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2, और लंबाई का मान कितना दिया है बाबू 4, और चौड़ाई का मान 3, और गुणा में ऊंचाई का मान तो 2.5। यहाँ पर लंबाई का मान फिर दिया है 4
चौड़ाई दिया है कितना 3। अब सबको जोड़ेंगे घट यहाँ से गुना करने के बाद में, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा 7 गुणा में 2.5 आई हो जाएगा 12। मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू, तो 2.5 से 7 से 2 से गुणा कराइएगा, 2.5 से 2 से गुणा कराइएगा तो 5 हो जाएगा, 5 7 के 35 हो जाएगा, 35 प्लस के 12 बराबर हो जाएगा 47। 47 यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे यहाँ से 47 मीटर स्क्वायर। नीचे लिख लेंगे लास्ट में कतः त्रिपाल आवश्यक त्रिपाल लिख लेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे आवश्यक त्रिपाल, आवश्यक त्रिपाल 47 मीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया बात बाबू। चलिए कहीं भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। अभी आपका जो इस प्रश्नवाली जो दिया गया था 13.1 का 8 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नवाली 13.2 का वीडियो डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।